वेलकम टू JKICC। आज हम लेक्चर में कवर करेंगे द मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने कवर किया था द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है NDPFC या द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स को चेंज किया जाता है। जो 8 एग्रीगेट्स हमने पढ़े थे विच विल बी कंसिडर इट एज अ 4 एज अ फैक्टर कॉस्ट, एंड जो 4 जो थे वो मार्केट प्राइस में से थे। अब अगर मुझे कोई कहता है कि इसमें से ये बताओ कि कौन सा एग्रीगेट जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माय आंसर इज NNPFC। NNPFC मेरा एग्रीगेट है जो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ व्हाई NNPFC कहता है फैक्टर कॉस्ट पे इसलिए लिया गया है बिकॉज मार्केट प्राइस में टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दैट टैक्सेस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और दूसरी चीज NNP ही क्यों लिया गया है बिकॉज नेशनल इनकम का मतलब ही क्या है, कंट्री की इनकम, मेरे लोगों की इनकम, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं। तो NNPFC में मेरे वो सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं जो मेरी कंट्री में रह रहे हैं या आउटसाइड रह रहे हैं, विच वी कंसिडर अंडर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरीके से अगर मेरे से कोई कहता है कि बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम को जो एग्रीगेट रिप्रेजेंट कर रहा है दैट एग्रीगेट इज नोन एज NDPFC। ओके, अगेन डोमेस्टिक मीन्स कि जो मैंने अपनी विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन की है, तो प्रोडक्शन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए वहां पे फैक्टर्स कॉस्ट को ज्यादा प्रायोरिटीज दी गई हैं। ओके, नाउ ये थे हमारे वो 8 कंसेप्ट जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में कवर अप किया था। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर टू यू कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है। वेयर आई पुट अ शॉर्टकट कि फर्स्ट लेटर जो है दैट विल डील्स विद द डेप्रिसिएशन, सेकंड लेटर डील विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड द थर्ड इज कि यू हैव टू लुक आफ्टर इट कि फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट आउट। ओके, अब हमारा जो आज का मेन एस्पेक्ट है दैट इज मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। अब हमने एग्रीगेट्स तो पढ़ लिए, बट कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, और ये 3 मेथड्स जो हैं ये आइडेंटिफाइड किए थे साइमन कुजनेट्स ने। साइमन कुजनेट्स ने इन 3 मेथड्स को जो था डिफाइन किया। अब ये हैं क्या मेथड्स? कहते हैं नेशनल इनकम को 3 स्टेजेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी और ये तीनों एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करेंगे। वैल्यू एडेड कि मैंने प्रोड्यूस कितना किया, ओके, कि मैंने प्रोडक्शन कितनी की है। अब इनकम मेथड यानी फैक्टर इनकम कितनी जनरेट हुई है, तो डेफिनेटली जितनी प्रोडक्शन की होगी उतनी ही फैक्टर इनकम जनरेट होगी, तो हम इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब खर्चा कितना किया, तो खर्चा किस पर डिपेंड करेगा, इट्स ऑल अबाउट माई इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये 3 मेथड्स हैं जिन्हें से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं अबाउट द नेशनल इनकम, और इन तीनों के जो आंसर्स हैं इट रिमेन सेम। नेशनल इनकम्स में कभी भी आंसर्स में वेरिएशंस नहीं होनी। इन तीनों में से सबसे रिलायबल मेथड जो है वो कौन सा है, तो कहता है इन तीनों में से जो सबसे रिलायबल मेथड है दैट इज अ वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड्स में चांस ऑफ एरर होते हैं। अब कैलकुलेट कौन करता है ये, तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, जिसको 1949 में जिसके नाम को चेंज करके नाउ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। वो हमारी स्पेशलाइज एजेंसी है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब अगर इन दोनों में दिस इज द रिलायबल वन, एंड अगर इनमें वेरिएशंस आती हैं तो एक स्पेसिफिक कॉलम, दैट कॉलम इज नोन एज अ कॉलम ऑफ एरर एंड ओमिशंस, इन दोनों में ऐड कर दिया जाता है एंड ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू एडेड उनको बराबर कर दिया जाता है। इन मेथड्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे उस मेथड्स में स्पेसिफाइड करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वैल्यू एडेड मेथड इज बेसिकली कि मैंने जो चीज़ बनाई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की कीमत, जैसे मार्कर है, इस मार्कर की कीमत कितनी है माइनस इसमें जो मैंने रॉ मटेरियल पे जो पैसा खर्च किया है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा आई विल गेट माई वैल्यू एडेड। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो विच एग्रीगेट आई विल गेट, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट एग्रीगेट, दैट एग्रीगेट इज नोन एज GDPMP। वाई GDPMP? क्योंकि चीज की कीमत में मार्केट प्राइस इन्वॉल्व होगी, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होगा, इसलिए आई विल गेट अ GDP। मार्केट प्राइस मींस टैक्सेस इन्वॉल्व होंगे उसमें। ओके, अब दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड। अब इनकम मेथड मींस इट इज एसोसिएटेड विद द फैक्टर इनकम, यानी लोगों ने जो काम किया और काम के बदले में जो पैसा लिया।
तो इनकम मेथड कंसिस्ट ऑफ बेसिक 3 कंपोनेंट्स, जिन्हें हम सबसे पहले कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन का मतलब है काम करना और काम के बदले में पैसा ले लेना, दैट इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कहीं पे भी जैसे जो भी हमारे वेज है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है, ठीक है, दीज ऑल विल बी कम्स अंडर योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हमें सिर्फ काम से ही पैसा नहीं आता, हमें कहीं रेंट से पैसा आ जाएगा, इंटरेस्ट से आ जाएगा, कहीं हमें प्रॉफिट हो गया है, वहाँ से जो हमें जहाँ हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो जो प्रॉफिट है दैट मीन्स अ रिवॉर्ड दैट एंटरप्रेन्योर विल गेट, तो वो भी इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ और फैक्टर इनकम, तो वो भी ऐड हो जाएगा। एंड द लास्ट इज अ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल्स जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, दीज ऑल विल बी कम्स अंडर योर मिक्स्ड इनकम। अब अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को ऐड करते हैं तो वी विल गेट अ एग्रीगेट। अब सी इट इज अ फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी फैक्टर इनकम है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एंड द एग्रीगेट व्हेन वी कैलकुलेट दीज, जो हमारे पास आता है उसे कहा जाता है एनडीपीएफसी। यानी एनडीपीएफसी मींस इनकम मेथड से हमारा क्या कैलकुलेट होता है, इनकम मेथड से हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो कैलकुलेट होती है। एंड द लास्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम खर्चा कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वेल हमारे सोसाइटीज़ में अगर हम देखें, इकोनॉमी में देखें, तो हम हाउस होल्ड्स आ जाते हैं, तो कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हाउस होल्ड्स ने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया, दैट एक्सपेंस इज नोन एज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया। थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, कुछ एसेट्स लिए हैं, जैसे प्लांट्स बाय, जैसे प्लांट है, मशीनरीज है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना दिए किसी ने, गवर्नमेंट ने डैम्स बना दिए, ब्रिज बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, तो जो भी पैसा एसेट्स पे खर्च किया गया है या कैपिटल फॉर्मेशन जिससे हुई है, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस के अंडर आ जाएगा। एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन, कहीं बाहर से अगर कुछ लेन देन किया है वो, दैट इज x माइनस m। अब जब इन चारों को कैलकुलेट करता हूं तो विच एग्रीगेट आई विल गेट, तो कहता है इन चारों को एग्रीगेट को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अगेन आई विल गेट जीडीपी एमपी। क्यों, क्योंकि खर्चा अगर मैं करूंगा तो मैं मार्केट से गुड्स को लूंगा, दैट्स व्हाई द मार्केट प्राइस। ओके, सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बेसिक पूछा जाता है कि विच एग्रीगेट इनकम मेथड को कैलकुलेट करके हमें कौन सा एग्रीगेट आता है या व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं, जो इन मेथड्स में हम व्हाइल कैलकुलेटिंग हम इन्हीं को देखते हैं। अब तो दैट मीन्स द मेथड इज क्लियर टू यू। अब नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में मेजर डाउट करते हैं, 2 मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। एक को हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, एक को हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में फर्क क्या है, तो कहता है नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम में द बेसिक डिफरेंस इज द प्राइस। नॉमिनल नेशनल इनकम मेरी वो नेशनल इनकम जब जिसको मैं करंट ईयर प्राइस से मेजर्ड आउट करता हूं, जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने प्रोड्यूस किए उसकी वैल्यू करंट ईयर से कैलकुलेट करके अगर मैं अपने नेशनल इनकम को निकालूंगा तो उसे कहा जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 2 गुड्स बनाए और हर एक की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, तो मेरी नेशनल इनकम कितनी हुई, सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये मैंने 2 ही बनाए, सो माय नेशनल इनकम इज 2 लाख रुपीज। तो ये नेशनल इनकम क्या हुई, इसी को हम कहेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि जो प्राइस मैंने यहाँ लिया है वो कौन सा प्राइस लिया, करंट ईयर प्राइस। तो यानी कैसे कैलकुलेट होता है, करंट ईयर प्राइस इनटू द क्वांटिटी, दैट इज माय नॉमिनल नेशनल इनकम। फिर रियल नेशनल इनकम क्या है, तो कहता है रियल नेशनल इनकम कहता है जब जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनकी वैल्यू को मैं बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके अगर कैलकुलेट करूंगा तो उसको रियल नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे यही 2 गुड्स मैंने बनाए, ओके, बट मैं इसकी वैल्यू जो 2019 की ले रहा हूं, तो मैंने ले लिया इनकी वैल्यू थी 80 लाख, तो मेरी नेशनल इनकम कितनी हो गई 1,60,000। तो ये मेरी कौन सी होगी, रियल नेशनल इनकम।
यानी जब भी मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूंगा विद अ बेस ईयर कैन बी योर प्रीवियस ईयर और अ ईयर विच इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस। ऐसा ईयर जिसमें वेरिएशंस बहुत कम आई होती हैं उसे बेस ईयर कहा जाता है। ओके, इंडिया का बेस ईयर कौन सा, हम किसको बेस ईयर कंसीडर करते हैं राइट नाउ? तो कहते हैं राइट नाउ अगर हम देखें तो 2011 एंड 12 विल बी कंसीडर्ड इट एज अ बेस ईयर। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले 2004 एंड 2005 इज और बेस ईयर। ओके, अब इसको मेजर्ड आउट करने का बेनिफिट क्या है, क्यों ये कर रहे हैं हम? तो वेल कहता है इसको मेजर्ड आउट करके हमें चेंज इन प्राइस का पता चल जाता है। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी एग्जाम्पल को कोट कर रहा हूं आगे, कि मान लो कि ये दो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए 2020 में और 2019 में मैंने 3 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ईच वैल्यू 1 लाख रुपीज। ओके, तो व्हाट इज माय नेशनल इनकम? वेल 3 गुड्स हैं, नेशनल इनकम इज 3 लाख रुपीज। अब 2020 में आई ओनली प्रोड्यूस 2 गुड्स और इनकी वैल्यू है 2 लाख, तो मेरा टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई? 4 लाख। अब अगर मैं पैसे की टर्म्स में देखूं तो पिछले साल 3 लाख थी, इस साल 4 लाख है, तो यानी हाँ कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है। बट अगर मैं गुड्स की टर्म्स में देखूं तो आई कैन फाइंड आउट यहाँ तो प्रोग्रेस हुई नहीं, क्योंकि 2019 में मैंने 3 गुड्स बनाए, 2020 में मैंने 2 ही गुड्स बनाए हैं। तो अगर मैं गुड्स कम बना रहा हूं तो डेफिनेटली मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा हूं? कम हायर कर रहा हूं। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम लूंगा तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन भी क्या होंगी? कम होंगी, यानी यहां से तो मेरी प्रोग्रेस हुई ही नहीं। तो कंट्री की एक्चुअल प्रोग्रेस को देखने के लिए, कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करने के लिए, वेलफेयर एस्पेक्ट्स को मेजर्ड आउट करने के लिए हम रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं सेम पैरेलल ग्राउंड्स पे हम जीडीपी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी के भी 2 एस्पेक्ट्स बना देते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल वर्ड मींस कि जब मैं जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा विद द करंट ईयर प्राइस तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। एंड व्हाट अबाउट अ रियल जीडीपी? रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? रियल मींस बेस ईयर। तो when I calculated my GDP with a reference to base year. Now what do you mean by base year? Base year is a year which is free from fluctuations. Okay? Now, what is the difference between nominal GDP and real GDP? इन दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? Well, nominal GDP कैसे कैलकुलेट होगा? करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। रियल में प्रीवियस ईयर प्राइस चल रहा है, डिनोटेड बाय P0 into Q1. So quantity remains same but the difference is the price. तो प्राइसेस में यहां पे डिफरेंस है, तो इसलिए इसे जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना डिफरेंस है, ये एक दूसरे से कितना डेविएट हो रही है। और यू कैन से दैट द प्राइस इंडेक्स, कि इनके प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? सो आई हैव अ वेरी बेसिक थिंग जिसे कहा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी कैलकुलेटेड एज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इस तरीके से हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये पता लगा सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितने परसेंटेज चेंज है, कितनी डेविएशंस इनमें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, और जो जीडीपी वाला जो कंसेप्ट आपका है दैट्स ऑल ओवर। ओके, सो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शंस, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। So that's all for today. Thank you.